रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम इंडियन रेलवे में अलग अलग पोस्ट्स के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इस एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पहलू है एज कैलकुलेट करना। अपनी एज सही तरीके से कैलकुलेट करना एलिजिबिलिटी और एज रिलैक्सेशन बेनिफिट्स पता करने के लिए बहुत जरूरी है। यह वीडियो आपको आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए एज कैलकुलेट करने के प्रोसेस में गाइड करेगा, सिंपल मेथड्स और एग्जाम्पल्स के साथ। बहुत से कैंडिडेट्स एज कैलकुलेशन को हल्के में ले लेते हैं। उन्हें एज लिमिट्स पता हो सकती है, लेकिन वो अपनी एज सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते। इससे कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी डिस्क्वालिफाइड हो सकता है। इसलिए एज कैलकुलेशन में मास्टर होना सिर्फ मार्क्स पाने के बारे में नहीं है, यह आपकी एलिजिबिलिटी सिक्योर करने के बारे में है। मेथड्स में जाने से पहले आइए एज कैलकुलेशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश करते हैं। आपकी एज करंट डेट और आपकी डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस होती है। सिंपल लगता है ना? लेकिन चैलेंज इस डिफरेंस को एक्यूरेटली कैलकुलेट करने में है, खासकर जब लीप ईयर्स और अलग अलग मंथ लेंथ्स की बात आती है। याद रखें, एक साल में 12 महीने होते हैं और सभी महीनों में सेम नंबर ऑफ डेज नहीं होते। फरवरी अपने 28 या 29 दिनों के साथ अक्सर कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेट कर देता है। इसके अलावा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, जहां फरवरी में 29 दिन होते हैं, कंप्लेक्सिटी को और बढ़ा देता है। इसलिए इन बेसिक्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग एक्यूरेट एज कैलकुलेशन के लिए जरूरी है। अब एज रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने के प्रोसेस को सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले करंट डेट और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। फिर करंट ईयर में से बर्थ ईयर माइनस करके टेंटेटिव एज निकालें। अब मंथ्स पर ध्यान दें। अगर करंट मंथ आपके बर्थ मंथ के बाद आता है तो टेंटेटिव एज में एक ऐड करें, लेकिन अगर करंट मंथ आपके बर्थ मंथ से पहले आता है तो टेंटेटिव एज में से एक माइनस करें। अंत में डेज पर ध्यान दें। अगर करंट डेट आपकी बर्थ डेट के बाद है तो फर्दर एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यह बर्थ डेट से पहले है तो एज में से एक और माइनस कर दें। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए करंट डेट जुलाई 10, 2025 है और आपकी डेट ऑफ बर्थ मार्च 15, 2000 है। 2025 में से 2000 माइनस करने पर 25 साल आते हैं। चूंकि जुलाई मार्च के बाद आता है, हम एक ऐड करते हैं जिससे 26 साल हो जाते हैं। क्योंकि करंट डेट बर्थ डेट से पहले है, हम एक माइनस करते हैं जिससे फाइनल एज 25 साल होती है। अपनी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करने के लिए आइए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पर काम करते हैं। मान लीजिए करंट डेट दिसंबर 20, 2025 है और एक कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ जनवरी 10, 2001 है। स्टेप्स फॉलो करते हुए हमें एज 24 साल मिलती है। अब एक और कैंडिडेट की कल्पना करें जिसकी बर्थ डेट फरवरी 29, 2000 है। मार्च 1, 2025 को उनकी एज कैलकुलेट करने के लिए लीप ईयर का ध्यान रखना जरूरी है। इस केस में एज 25 साल होगी। यह एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं। एप्लीकेशन में डिटेल्स पर ध्यान देना जरूरी हो सकता है, खासकर जब डेट साल के एंड या बिगिनिंग के करीब हो या लीप ईयर इन्वॉल्व हो। प्रैक्टिस इन न्यूएंसेस में मास्टर करने और एक्यूरेट एज कैलकुलेशन इंश्योर